हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोगों ने जो पाठ्यक्रम आया था उस पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया है, यानी 27 तारीख से 27 मार्च से आपका फॉर्म भरा जाएगा और 26 अप्रैल तक ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन, कोई भी तो अगर आप चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं, क्या क्या आने वाला है, कितने नंबर आपको पाना है तो आप पास होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या आया है। इसमें सबसे पहले देखते हैं है कि जो आया है यूपी टेट यानी 2026 जो आया है यूपी टेट 2026, देखते हैं इसमें क्या क्या आपको करना है। प्राथमिक स्तर के लिए हम बता रहे हैं। प्राथमिक का मतलब क्या होता है, कक्षा 1 से 5 तक। अगर आप बीएड बीटीसी किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, या आप डीएलएड किए हुए हैं, क्या डीएलएड किए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना है। अगर आप बीटीसी किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं तो आपको ये फॉर्म भरना है। तो यानी देखते हैं 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। देखते हैं परीक्षा अवधि कितनी है, 2.5 घंटे है और कितने मिनट है, 150 मिनट है, 150 मिनट है और टाइम 2.5 घंटा है, सॉरी। तो हम लोग करने वाले हैं, आगे देखते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे में पूरे क्वेश्चन करके आना है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले सिलेबस कैसा है आपका। देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। देखिए क्या है, सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो आपको अनिवार्य है। कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स के हैं, यानी 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स के ये हैं साइकोलॉजी यानी बाल विकास की। भाषा प्रथम आपको हिंदी अनिवार्य है जो 30 क्वेश्चन है और कितने नंबर के हैं, 30 नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा द्वितीय है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, यानी ये तीनों में से कोई आपको एक करना है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर मिलने वाले हैं। देखते हैं गणित जो आपको अनिवार्य है तो 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर मिलने वाले हैं। पर्यावरणीय अध्ययन मतलब जो अनिवार्य है 30 क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर मिलेंगे, 30 मिनट। तो कितने टोटल क्वेश्चन हो गए, 150, अंक कितने हो गए, 150, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी आपको पूरे में से पूरे नंबर करना है। आगे देखते हैं, आगे आपके नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। देखते हैं एक एक चीज के बारे में। देखिए अब आपको जो बताया गया है कि विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है विषय वस्तु में। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां दिया गया है। बाल विकास में आपको क्या क्या पढ़ना है। बाल विकास में बाल विकास का अर्थ पढ़ना है, आवश्यकता, क्षेत्र, बालक विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति, मतलब जितने तरह के आपको विकास होते हैं वो सारे टाइप के आपको विकास पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, पारिवारिक, जैसे बताया गया है ना, उर्वर वंशानुक्रम, वातावरण का गुणनफल जो होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो यानी आगे देखते हैं, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत पढ़ना है, मतलब अधिगम सीखना है, बच्चा कैसे सीखता है, किस माध्यम से सीखता है। अधिगम के नियम पढ़ना है, थार्नडाइक ने जो दिया था मुख्य नियम, देखिए दिया गया था ना मुख्य नियम, थार्नडाइक ने जो 3 दिए थे उसके बारे में, और अधिगम में उनका महत्व जो गौड़ नियम थे उनको भी हम लोग को पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत पढ़ना है, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत भी पढ़ना है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी पढ़ना है, स्किनर की क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी पढ़ना है, कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ना है, पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है, और ये सारे चीजें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नीचे स्क्रीन पे क्या दिया गया है। देखिए और क्या पढ़ना है, नवीन प्रयास भी पढ़ना है। क्या, देखिए सीखने के वक्र पढ़ना है, जो धनात्मक वक्र होता है, नकारात्मक वक्र होता है, ये सारे टाइप के वक्र जो दिए गए हैं सारे आपको पढ़ना है। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। देखिए शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं यानी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा दिया गया है। समावेशी शिक्षा में देखिए शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, वंचित, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, वर्ण, शारीरिक क्षमता, दृष्टिबाधित बालक,
श्रवण बालक, वाक अभिव्यक्ति, मानसिक क्षमता, ये सारे टाइप के जो होते हैं हम लोग को पढ़ना है। आगे देखेंगे समावेशन के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है, समावेशी बच्चों के अधिगम जांचने हेतु टूल्स एवं तकनीकी क्या होती हैं। समावेशी बच्चों, समावेशी का मतलब ये होता है कि बालक को समाज में सारे बालक को एक साथ कैसे पढ़ाना है, इसे हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। मनोविज्ञान एवं प्रयोगशाला पढ़ना है, परामर्श, प्रयागराज मंडल, जिला चिकित्सा, जिला शिक्षण पर्यवेक्षण, समुदाय सरकारी, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। आगे देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे, देखिए ये हो गया बाल विकास, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सारा हमको पढ़ना है। बाल विकास किस प्रकार से बच्चे सोचते हैं, सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, मतलब बालक कैसे असफल हो जाते हैं, ये हो गया। अधिगम और अध्ययन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों को कार्य एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के में बालक करना है। बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी कारक या पर्यावरणीय कारक। तो टोटल आपको इतना पढ़ना है, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। और इससे पूछे कितने जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी का सिलेबस क्या दिया गया है। एक आपसे अपठित अनुच्छेद पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला पूछा जाएगा, स्वर और व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान हो गया, वाक्य रचना हो गया, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी हो जाएगा। ये जैसे होती हैं सारी प्रकार की ध्वनियां आपको इसमें अध्ययन करेंगे। तो हम आपको अभी सिलेबस बता रहे हैं कि मतलब क्या क्या पढ़ना है, ये नहीं बता रहे हैं कि ये क्या है, ये तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आगे देखेंगे हिंदी भाषा में सभी ध्वनियां, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु, ये सारे हम लोग करने वाले हैं। आगे देखते हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट, देखिए और क्या पढ़ना है हिंदी में। ये हिंदी भाषा में सभी वर्णों का अनुच्छेद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा में सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर पढ़ना है। संयुक्त अक्षर जो छत्रंज्ञा होता है और सभी प्रकार की मात्राएं पढ़नी, विराम चिन्ह पढ़ना, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकान, समान ध्वनि वाले क्या पढ़ना है, अर्थ भी पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण के भेद, वचन, लिंग, काल, ये सारे प्रत्यय हो गया, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, शब्दों की पहचान में अंतर करना, लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ना है। संधि, देखिए संधि में आपको कितना पढ़ना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के सारे पार्ट पढ़ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, यानी जो 5 टाइप की संधियां होती हैं इसके भी बारे में हमको अध्ययन करना है। नीचे देखते हैं वाच्य दिया गया है, समास दिया गया, अलंकार दिया गया है, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं दिया गया, भाषा विकास में अध्यापन, अधिगम, भाषा अध्ययन के लिए सुनने, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको शिक्षण भी क्या करना है, राइट करना है, मतलब लर्न करना है। आगे देखने वाले हैं हम आपके सिलेबस में क्या दिया गया है। भाषा कौशल भी दिया गया है और इंग्लिश में देखिए आपको सेम जैसे हिंदी में दिया गया है सेम आपको वैसे ही इंग्लिश में दिया गया है, टॉपिक बाय टॉपिक, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया है। देखिए ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस दिया गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल दिया गया, पंक्चुएशन दिया गया, वर्ड फॉर्मेशन दिया गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दिया गया है, यानी ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। तो आगे देखते हैं, आपको उर्दू में सेम ऐसे ही दिया गया है, हम लोग पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं सब, अब इसमें क्या दिया गया है, संस्कृत, सेम ऐसे ही आपको संस्कृत में दिया गया, आकारांत, इकारांत, जो घर, परिवेश, समाज, ऐसे करना है, ये सारी चीजें आपको करने हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये मैथ में क्या दिया गया है, मैथ का सिलेबस हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा क्या दिया गया है, संख्याएं दिया गया एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग दिया गया है, लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया गया है, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग दिया गया है, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग दिया गया है, एक एक नियम दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है। आगे देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। आगे देखिए साधारण लाभ हानि दिया गया, क्या लाभ हानि दिया गया, साधारण ब्याज, ज्यामिति यानी 2D 3D आकृति है, इसमें त्रिभुज हो गया, कोण हो गया, वृत्त हो गया, सारा चीज, धन, रुपया, पैसा, मापन यानी जो हम लोग नापते हैं उसको दिया गया है, परिमित यानी परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज दिया गया है, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाव, क्षेत्रफल में आयत और वर्ग का, रेलवे, बस, समय सारणी, ये सारी चीजें आंकड़े अध्ययन करना है। तो ये देखिए आपको शिक्षण भी गणित का पढ़ना है, अधिगम में कार्यान्वित, सारे टाइप के
गणित की भाषा क्या होती है, सामुदायिक गणित क्या होता है, ये सारे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। यातायात, ये देखिए क्या दिया गया है, ये हमारा पर्यावरण दिया गया है। क्या दिया गया है, पर्यावरण दिया गया है। तो पर्यावरण में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। परिवार दिया गया, भोजन, स्वस्थ एवं स्वच्छता दिया गया, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय दिया गया है। यातायात दिया गया, जल दिया गया, खेल एवं भावना दिया गया, भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, यानी हमारा परिवेश, हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात और संविधान। यानी आपसे सारा जीके जीएस पूरा आपसे पूछा गया है, वर्ल्ड का हो या भारत का हो। चलते हैं देखते हैं आगे क्या स्क्रीन पे है। देखिए और क्या दिया गया है, स्थानीय प्रशासन वगैरह सारा दिया गया है। देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले शासन व्यवस्था दिया गया, स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत दिया है, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। पर्यावरण आवश्यकता क्या है, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति समाज दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, अध्यापन संबंधी। ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको शिक्षण दिया गया है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक करना है। तो पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा दिया गया, अध्ययन सिद्धांत दिया, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध दिया गया, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दिया गया है, शिक्षण सामग्री दिया गया है और क्या दिया गया है, समस्याएं दिया गया है। तो देखते हैं इसके आगे आपको क्या दिया गया है। तो ये था आपको क्या, ये सारा आपको हम नीचे अगर आप लेना चाहते हैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग इसको और अच्छे से अध्ययन करिएगा। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमने आपको टॉपिक बता दिया है, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करना है। तो दोस्तों हम लोग कल से बिल शेड्यूल स्टार्ट करेंगे क्लास, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।